आइए हम वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 17 वचन में 17 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुनरिये मतलब तुम्हारे बुजुर्ग जो बूढ़े हैं वो सपन यानी कि सपने देखेंगे, ड्रीम्स देखेंगे। आज हम सपने और दर्शन के ऊपर बात करेंगे। कितने लोग सीखना चाहते हैं? शायद ये टॉपिक आज आप पहली बार सुनेंगे, आपने पहले से नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो इतनी निष्पक्षता और इतनी क्लेरिफाई से नहीं सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज सपने और दर्शन के बारे में। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति की जिंदगी में सपने और दर्शन होते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में अच्छे ड्रीम्स होते हैं, कुछ की जिंदगी में बुरे ड्रीम्स होते हैं, बट एवरी पर्सन हैज अ ड्रीम्स इन देयर लाइफ्स। हर व्यक्ति की जिंदगी में सपने होते हैं। कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं, जैसे दुष्ट आत्माएं दिखाई देना, सांप दिखाई देना, गंदे गंदे सपने आना, डरावने वाले सपने आना, डिस्टर्ब करने वाले सपने आना, दुख देने वाले सपने आना। कुछ लोगों को अच्छे सपने आते हैं, जिन सपने में उनको डायरेक्शन मिलती है, चेतावनी मिलती है, उन लोगों को परमेश्वर के आत्मा की आवाज मिलती है। अलग अलग तरह के सपने उनको आते हैं। अगर हम दर्शन और सपने की बात करें तो पवित्र शास्त्र बाइबल सपने और दर्शनों से भरा हुआ है। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब तक हमें दर्शन और सपने ही मिलते हैं। परमेश्वर अलग अलग समय पर अपने लोगों से, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों से सपने और दर्शन के द्वारा बात करता आया है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 17 वचन में पतरस इस चीज को जब प्रचार करता है, पतरस जोएल नबी की भविष्यवाणी को यहां पर इस्तेमाल करता है और कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। अंत के समय की बात हो रही है। सोचकर देखो, जब यीशु मसीह इस संसार में आए सब लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, पुराने नियम में नबियों के टाइम में भी पवित्र आत्मा कुछ लोगों पर होता था, सब पर नहीं होता था। लेकिन यह भविष्यवाणी सत्य होती है कि आज परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया है कि उसका आत्मा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, मेरे ऊपर और इस चर्च के ऊपर है। जोर से बोलो हालेलुया। यहां लिखा, परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में यह निशानी है, यह चिन्ह है, हम अंत के दिनों में गुजर रहे हैं। कितने लोगों को दिख रहा है? एवरी डे बैड न्यूज आती है। क्या मेरी आवाज को सुन रहे हैं? लोग कहते हैं मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कल, परसों, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। लेकिन फ्यूचर अच्छा होगा उन लोगों का जो परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन दुनिया का भविष्य देखो क्या है। एवरी डे समथिंग हैपनिंग बैड एंड बैड, बुरा ही बुरा होता जा रहा है और ये अंत के दिनों की निशानियां हैं। कल मैं एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था, रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के लिए जा रही है। यूक्रेन का और रशिया का युद्ध शुरू होने के लिए जा रहा है। इस कोरोना वायरस के टाइम में हो सकता है ये युद्ध वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। मतलब कि एवरीवेयर वी कैन सी द साइन ऑफ एंड टाइम। अंत के दिनों के निशान देख रहे हैं। लोग घबराए हैं, गवर्नमेंट, सरकारें डरी हुई हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। लेकिन चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, आत्मा बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए यह गुड न्यूज है कि यही दिनों में परमेश्वर आपको अपना आत्मा देने के लिए जा रहा है। यही दिनों में जब बैड न्यूज आ रही है, जब सब कुछ बुरा हो रहा है, परमेश्वर अपना आत्मा अपने चर्च को दे रहा है। और जिसके अंदर आत्मा होगा उसके अंदर परमात्मा होगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कह रहा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, बोधी, जैनी, हित्ती, फ्रित्ती, इब्रानी, ग्रीक, गोरा, काला, मजदूर, राष्ट्रपति, मोटा, पतला, उच्चा, लम्मा,
पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबियन, एशियन, चाइनीज, जापानीज, कोई भी हो, परमेश्वर मनुष्यों की बात कर रहा है। गॉड इज अबाउट टू टॉक ऑल मैन, सब लोगों की बात कर रहा है। जो परमेश्वर के लिए प्यासा होगा, जो प्रभु को अपने दिल में जगह देगा, क्या होगा? परमेश्वर उसे अपने आत्मा से भरेगा। जोर से बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर का वादा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर उड़ेल दूंगा। आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा पाने के लिए लोग कितना परिश्रम करते हैं। आत्मा पाना आसान काम नहीं है। मूसा 40 दिन के लिए और 40 रात के लिए पहाड़ पर चला गया, क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए? एलिया नबी जंगलों में चला गया, क्या पाने के लिए? दाऊद नबी ने अपना राज्य छोड़कर नीचे कपड़ा बिछाकर 7 टाइम और 7 बार रोज प्रार्थना करना शुरू किया। किस चीज के लिए? प्रेरित पौलुस ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्या करने के लिए? पतरस ने मछली पकड़ना छोड़ दिया, क्या करने के लिए? आत्मा पाना आसान नहीं, लेकिन प्रभु यहोवा परमेश्वर आज आपको कह रहा है, आप जॉब करते हो, करते रहो। आप काम करती हो, झाड़ू लगाती हो, घर में खाना बनाती हो, नौकरी करती हो, प्राइवेट करते हो, सरकारी करते हो, करते रहो, लेकिन मैं फिर भी अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है मैं अपना आत्मा सब लोगों पर बहा दूंगा, सब लोगों पर उड़ेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। अब आप सोचेंगे कि मेरी बेटी और मेरा बेटा भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति आत्मा से भरा है, जो वो बोलता है वो भविष्यवाणी के रूप में ही होता है। अगर आपकी पत्नी आत्मा से भरी, आपका पति आत्मा से भरा और आपकी पत्नी ने कहा जा किते डूब के मर जा, उसने भविष्यवाणी कर दी। अगर आपके बेटे ने बोला मेरी मां अच्छी नहीं, मेरा बाप अच्छा है, उसने भविष्यवाणी कर दी। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा से भरा है, जो वो बोलता है वो आत्मा की बातें बोलता है, वो भविष्यवाणी के रूप में बोलता है। और अगला वचन यहां पर लिखा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो सपने देखेंगे। यहां पर 2 चीजों का जिक्र है, सपने का और दर्शन का। सपने और दर्शन में क्या अंतर होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र बाइबल में सपने के द्वारा परमेश्वर ने बहुत लोगों से बात की। और जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने अबीमेलेक के साथ बात की और कहा कि अब्राहम की पत्नी सारा को हाथ मत लगाना। उसे सपने के द्वारा चेतावनी दी। उत्पत्ति 28 अध्याय ने परमेश्वर ने याकूब को सपना देकर एक चीज दिखाई कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पर एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत उस पौड़ी के ऊपर, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते और उतरते हैं। उत्पत्ति उसके 41 अध्याय में यूसुफ ने एक सपना देखा, फिरौन ने एक सपना देखा और यूसुफ ने उसका अर्थ किया। पहला राजा उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने सुलेमान को सपने के द्वारा एक बात कही और सपने के द्वारा उसको कुछ समझाया। और हम जब दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक में दर्शन पर दर्शन, सपने पर सपना हमें दिखाई देता है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं सपने और दर्शन में क्या अर्थ है। जवान दर्शन देखेंगे और जो ओल्ड मैन हैं वो सपने देखेंगे। सपने और दर्शन में क्या अर्थ है? सपना होता है जब आप सोते हैं, दर्शन होता है जब आप जागते हैं। वचन में लिखा है याकूब सोया था और स्वर्गदूतों को देख रहा था। अब्राहम सोया था और परमेश्वर के दर्शन कर रहा था। वचन में लिखा है कि सुलेमान सोया था, दाऊद सोया था। जितने लोग सोए थे उनको ड्रीम आया, सपना आया। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे बहन भाई हैं जो सोते वक्त बहुत सारे सपने लेते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ लोगों को अच्छे सपने आते हैं, कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं। मुझे भी सपने आते हैं। कुछ सपने मुझे ऐसे आते हैं जो सुबह होते होते ही मैं भूल जाता हूं। कितने लोग आप में से होंगे जो सपना देखते हैं और फिर भूल जाते हैं? और कभी कभी कहते हैं हाँ मैं तेनू एक सपना दसिया सी, वो की सी भला मैं भूल गया। सपने भूल जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं जो दर्शन होते हैं, दर्शन ड्रीम में नहीं आते, दर्शन सपने में नहीं आते, दर्शन आपकी खुली आंखों में भी आते हैं और प्रार्थना में भी आते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में लिखा कि कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे कहा, देख तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के घर में यादगारी के लिए पहुंच गए हैं। जोर से बोलो हालेलुया।
हालेलुया। कुरनेलियस के पास स्वर्गदूत आता है कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। उसी वक्त याफा में शिमोन चमड़े वाले के घर में पतरस जब प्रार्थना कर रहा था, उसको भी दर्शन आता है। वो भी प्रार्थना करते करते ही अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है। आपको क्लियर हो गया? सपना आता है जब आप सोते हैं, दर्शन आता है जब आप जागते हैं। कभी कभी मुझे दर्शन आता है, मैं ऐसे चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, ऐसे आराम कर रहा हूं और मुझे बैठे बैठे दर्शन आता है। मैं देख रहा हूं ब्रदर शमी गाड़ी में जा रहे हैं, फादर साहब नीचे बैठे चंदा ऑफरिंग गिन रहे हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं चर्च में ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कोई जॉब सही नहीं कर रहा है, कोई कैमरा सही नहीं चला रहा है, कोई लाइव सही नहीं चला रहा है, कोई गीत सही नहीं गा रहा है। जो अगले संडे होने वाला है मैं दर्शन में देख लेता हूं। आपको पता होगा पिछले संडे थर्सडे मीटिंग पे मैंने कहा था कि शैतान बाहर खड़ा है, और बहुत सारे लोगों ने देखा, वो अंदर भी बाद में आया। और बहुत सारी मैंने ऐसी परफेटिक वर्ड दी कि हमारी मीटिंग को रोका जाएगा, और हमारी मीटिंग को रोक दिया गया। और बहुत सारे लोगों को यह भी कहा कि लोग गली में बैठेंगे, और देखो लोग गली में बैठने लगे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मतलब दर्शन होता है खुली आंखों में। दर्शन आत्मा के द्वारा परमेश्वर देता है। परफेक्टिक चीजें, भेद की बातें प्रभु दर्शन के द्वारा बताता है। लेकिन सपना कुछ और होता है। मैं दुबई में चला गया, मैं ऐसे घर में बैठा था और मीटिंग पे जाने से पहले हमने कमरे को लॉक किया। जैसे कमरा बंद किया, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा इस कमरे में आग लगने वाली है। मैं डर गया। मैंने शमी को बोला, मैंने बोला कि इस कमरे में आग लगने वाली है। इन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन इन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। कुछ लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे। मैंने फटाफट से प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में उस आग को डांट दिया। आग तो नहीं लगी, लेकिन फोन का जो चार्जिंग था वो ऑन रह गया था, पूरा का पूरा चार्जर जल गया, लेकिन कमरे में आग नहीं लगी। जोर से बोलो हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर होने वाली चीजें दर्शन में बता देता है। कुछ लोग मेरी आज्ञा के अधीन नहीं हैं, कुछ लोग मेरी बात मानकर काम नहीं करते हैं, वो अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। शादी करते हैं मेरी इजाजत के बिना, यहां पर मैं ना बोलूंगा वहां पर वो करेंगे। बिजनेस करेंगे मेरी मर्जी के बिना करेंगे। कुछ डिसीजंस आप नहीं ले सकते हैं, परमेश्वर ले सकता है। अगर आप मुझसे सवाल करें, अपोस्टल जी मैं कौन सी जॉब करूं, 2 नौकरियां मिल रही है, कौन सी जॉब करूं, मैं तो यही बोलूंगा भाई जिसमें तनख्वाह ज्यादा वो वाली कर लो। मतलब कि कुछ चीजें आपके लिए चुनाव करने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए कंफ्यूजन होती है। लेकिन दर्शन और सपना इन चीजों के लिए हमारी सहायता करता है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बात की कुरनेलियस के साथ दर्शन के द्वारा, जब वो प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर डिवाइन तरीके से आपके साथ बात करना चाहता है। परमेश्वर अलौकिक तरीके से आपके अंदर कुछ ना कुछ आपको पर्पसली कोई चीज देना चाहता है कि ताकि उस चीज को आप समझे। मेरे घर में अगर कोई व्यक्ति आए, चर्च में कोई बंदा आए, मैं उसको देख लेता हूं कि ये कितने महीने यहां पर ठहरेगा, मुझे पहले ही पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देखकर ही मुझे पता चलता है ये लॉन्ग लाइफ के लिए है। जोर से बोलो हालेलुया। दर्शन का आत्मा, दर्शन जब हमें होता है तो वो आने वाली चीजें, आने वाली बातें बता देता है। बहुत सारे लोग आए, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पहले कह दिया कि इनका काम नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां थी। कुछ लोग आए, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इसको बोल दे, इसका 100% काम हो जाएगा। दर्शन के द्वारा आंखें खुली है मेरी और मैं आपसे बात कर रहा हूं, और परमेश्वर आत्मा में अपने दर्शन के द्वारा मेरे अंदर बातें डाल रहा है। सपने में और दर्शन में यही अंतर होता है। सपना बंद आंखों में आता है और दर्शन खुली आंखों में आता है। इसलिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं 4 सपने, 4 तरह के ड्रीम्स जो आपको बताएंगे कि ड्रीम्स क्या होता है और ड्रीम्स क्या कुछ कर सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। आइए मैं सबसे पहले आपको 4 तरह के सपने आज बताऊंगा। सबसे पहला सपना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है परेशान करने वाला सपना, डिस्टर्ब करने वाला ड्रीम। पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 1 वचन से। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा। नबूकदनेस्सर बेबीलोन का, बाबिल का राजा है, और नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य के दूसरे वर्ष में एक सपना देखा है। हाँ, जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, जिससे उसका मन बड़ा दुखी हो गया और उसको नींद ना आई। उसको नींद ना आई। देखो राजा है, लग्जरी जिंदगी जीता है,
कमांड करता है तो सेनापति आ जाते हैं, उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। लेकिन बेबीलोन के नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आता है, ऐसा सपना जो उसे निराश कर देता है, ऐसा ड्रीम जो उसकी नींद उड़ा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का वो राजा है जिसके पास बहुत पावर है, जिसके पास बहुत अथॉरिटी है। नबूकदनेस्सर राजा के पास बहुत प्लेजर है, लग्जरी लाइफ है। लोग नबूकदनेस्सर से डरते हैं। कोई भी देश उसके साथ लड़ने से पहले सोचता है, वो कभी डरता नहीं, घबराता नहीं। नबूकदनेस्सर किसी से थरथराता नहीं। लेकिन आज एक सपने ने इसको डरा दिया, आज एक सपने ने इसकी नींद को बेचैन कर दिया। आज ये सो नहीं सकता है, अपनी समस्या से दुखी हो गया। मान लो इसके पेट में दर्द हो जाए, इसके पास अच्छे डॉक्टर होंगे, इसके शरीर में कोई बीमारी आ जाए, इसके पास अच्छे हकीम होंगे, इसके राज्य में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो इसके मंत्री, इसके संतरी, इसके फौजी, सिपाही इसको हर एक चीज अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम नबूकदनेस्सर की जिंदगी में आ गई कि कोई चीज से नहीं, एक ड्रीम से, एक सपने से ये लाचार हो चुका है, एक ड्रीम से ये दुखी हो चुका है। आज आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको लाचार किया, आपको परेशान किया। नबूकदनेस्सर बोला मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, लेकिन एक ड्रीम ने इसके आंसू निकाल दिए, इसके इनर मैन को डिस्टर्ब कर दिया, इसकी हैप्पी लाइफ को अनहैप्पी कर दिया। जब आपकी जिंदगी में दुख होता है, आप खाना खाना पसंद नहीं करते, आप फोन उठाना बंद नहीं करते, आप किसी व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते, आप कहते मैंने शॉपिंग करने नहीं जाना, मैंने अब कोई काम नहीं करना क्योंकि मुझे सुकून नहीं है, मुझे शांति नहीं है। नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती, बहुत बड़ा राजा जो आज एक ड्रीम की वजह से परेशान हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। नबूकदनेस्सर क्यों परेशान हुआ? क्योंकि इसने एक सपना देखा और उस सपने में एक बहुत बड़ी मूर्ति देखता है। जैसे ही उस मूर्ति को ड्रीम में देखता है, बाइबल कहती है इसने अपने जादूगर, टोना करने वाले, ज्योतिषी, सब विद्वान, उस वक्त के तांत्रिक अपने पास बुला ले और उनसे कहा जल्दी आओ, मैंने एक सपना देखा है, तुम लोग मेरे टेबल पर बैठकर खाना खाते हो, आज मुझे मेरा सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। जोर से बोलो हालेलुया। जादूगर, तांत्रिक, बुद्धिमान, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नबूकदनेस्सर के टेबल पर एक राजा के साथ बैठकर भोज करने वाले, आज बुद्धिमान के बुद्धिमान राजा का सपना सुनकर मूर्ख बन गए, भागने लगे, सोच में पड़ गए। ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना जिसने इसे परेशान कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे परेशान करने वाले सपने। वचन में लिखा, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो पिलातूस की पत्नी को भी एक सपना आया और उसने पिलातूस से यह कहा कि यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति है, तू इसकी जान के विषय में कुछ हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने उसकी वजह से सारी रात सपने में दुख पाया है। दुख देने वाले ड्रीम्स। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यह तांत्रिक, जादूगर, विद्वान जो अपने आप को भावी करने वाले कहते थे, आज सबके सब शर्मिंदा हो गए, क्योंकि इसके ड्रीम का अर्थ करने वाला आज कोई भी नहीं है। सब लोग मुंह छिपा रहे थे। लेकिन वचन में लिखा है, धन्यवाद हो दानियेल के लिए परमेश्वर का, कि दानियेल भविष्यवक्ता उस समय में पाया गया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। दानियेल को राजा नबूकदनेस्सर के पास पहुंचाया गया और जैसे दानियेल उसके सामने गया, आत्मा से भरकर, स्पिरिट में आकर, स्पिरिट में, आत्मा में बोलने लगा और दानियेल के उस ड्रीम का मतलब, उसका अर्थ, उसकी एक्सप्लेनेशन एक एक चीज करके समझा दी। और वचन में लिखा, राजा नबूकदनेस्सर उस ड्रीम को सुनकर हैरान हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपकी समस्या होती है,
वो समस्या आपको परमेश्वर की हजूरी में ले आती है, क्योंकि नबूकदनेस्सर मूर्तियों की पूजा करने वाला व्यक्ति था, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर को, यहूदियों के, इब्रानियों के खुदा को नहीं जानता था। एक सपना उसको परमेश्वर के नजदीक ले आया। आज आपके पास भी बुरा ड्रीम हो सकता है, आज आपके पास भी बुरी स्थिति हो सकती है, लेकिन वो बुरी स्थिति को देखकर परेशान ना होए, उस बुरे सपने की वजह से परेशान ना होए, क्योंकि जैसे नबूकदनेस्सर को दानिय्येल के पास वो सपना लेकर आया, आपका दुख, आपकी प्रॉब्लम, आपका सपना भी आपको परमेश्वर के पास लेकर आ रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। जब कोई जादूगर, कोई टोना करने वाला समाधान ना कर सके, तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जिसने दानिय्येल जैसे भविष्यवक्ताओं को आज भी जिंदा रखा है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। डिस्टर्ब करने वाला ड्रीम, जिसने इसे दुखी कर दिया। दूसरा ड्रीम मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्देश देने वाला ड्रीम, दिशा निर्देश, डायरेक्शन देने वाला ड्रीम। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है वचन सुन के? कुछ नया सीख रहे हैं आप? पहला ड्रीम जो डिस्टर्ब करता है, दूसरा ड्रीम जो निर्देश देता है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 1 अध्याय, उसके 19 वचन में। मत्ती उसका 1 अध्याय, उसके 19 वचन में। मैं जल्दी से वचन पढ़ूंगा। मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय, उसके 19 वचन में लिखा है, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, हाँ, उसे चुपचाप से त्याग देने का विचार किया। हाँ। जब वह इन बातों के सोच में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह आम नहीं, वह खुद पवित्र आत्मा की ओर से है। दूसरा ड्रीम है दिशा दिखाने वाला, डायरेक्शन देने वाला ड्रीम। वचन में मत्ती 1:19 में लिखा है कि यूसुफ एक सपना देखता है, क्योंकि यूसुफ की मंगनी, यूसुफ की अगेजमेंट जो है वो मरियम के साथ हुई थी। वैसे मोस्टली ये वचन हम क्रिसमस के टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन फॉरएवर, हर सीजन के लिए है। जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहता है, क्योंकि मरियम कुंवारी होकर प्रेग्नेंट हो गई, और वो नहीं चाहता था कि मरियम को बदनाम करे, मरियम की डिसग्रेस करे। उसने कहा, मैं धर्मी हूं, मैं अपने धर्मीपन को मेंटेन रखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भी बुरा बनूं और उसे भी बुरा बनाऊं। इसलिए ये चुपचाप मरियम को त्यागना चाहता है। मेरे प्रियो, यूसुफ की प्रॉब्लम आप देखिए कैसी प्रॉब्लम है। एक बड़ी दुविधा में फंस गया है। आज आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। बोलो हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रहे कहां जाएं, क्या करें, कौन सा फैसला मेरे लिए सही होगा, मैं इसे रखूं या इसे छोड़ूं, ये वाली नौकरी करूं या वो वाली नौकरी करूं, इससे शादी करूं या उससे शादी करूं, ये वाला काम करूं या वो वाला काम करूं, इस कंट्री में जाऊं उस कंट्री में जाऊं, ये मेरी मां कह रही है, ये मेरा बाप कह रहा है, ये मेरे दोस्त कह रहे हैं, मैं क्या करूं। यूसुफ की परिस्थिति को देखो, कंफ्यूजन है उसकी जिंदगी में, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब आपको समझ नहीं आता है, सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करो, प्रभु के सामने घुटने टेको, फास्टिंग में जाओ और प्रार्थना करो। वो आपको निर्देश देगा, वो आपको डायरेक्शन देगा। यूसुफ से स्वर्गदूत ने क्यों बात की? क्योंकि बाइबल में लिखा यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, और वचन में लिखा है स्वर्गदूत को खुदा ने भेजा डायरेक्शन देने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए। कंफ्यूजन, आज यूसुफ को एक डिसीजन की, एक डायरेक्शन की जरूरत थी। कभी कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोई आपको अच्छी बात कह दे, आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। मतलब आपको किसी ने अच्छी सलाह दे दी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ गई, किसी ने बोला भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करो, आप निकल जाओगे, आप निकल जाते हो। मतलब कि कहीं ना कहीं किसी चीज से आपको डायरेक्शन की जरूरत। आज यूसुफ को डायरेक्शन की जरूरत थी, निर्देश की जरूरत थी, और वचन में लिखा है यूसुफ एक कंफ्यूजन में था।
अपनी इज्जत के बारे में, मरियम की इज्जत के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन एट द मोमेंट व्हेन जोसेफ वाज कंफ्यूज, द एंजल ऑफ गॉड हैज बीन अपीयर टू जोसेफ इन ड्रीम। सपने में स्वर्गदूत आया। कहां पर आया? सपने में। आवाज नहीं आई चर्च की मुझे। कहां पर आया? स्वर्गदूत कहां आया? यूसुफ के पास, सपने में। और सपने में उसे क्या कहने लगा कि तू मरियम को अपने पास ले आने के लिए मत डर, उसे अपने पास ले आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। यूसुफ खुश हो गया, यूसुफ आनंदित हो गया, क्योंकि यूसुफ की कंफ्यूजन को एक स्वर्गदूत ने सपने में दर्शन देकर दूर कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर स्वर्गदूत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो कह रहा है मरियम की जिम्मेवारी मेरी है। याद रखो, जब परमेश्वर आपकी जिम्मेवारी लेता है तो वो आपकी जिम्मेवारी लेता है। जब परमेश्वर आपकी इंश्योरेंस करता है तो वो आपकी इंश्योरेंस करता है। जब परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभालता है तो वो आपको छोड़ता नहीं। जब परमेश्वर आपको उठाता है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। जब परमेश्वर के हाथों में आप होते हैं तो आप ऊंचाइयों का सामना करते हैं। जब परमेश्वर के हाथों में आप होते हैं आप चमत्कारों को देखते हैं। जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हैं आप स्पिरिट में, आत्मा में बढ़ते जाते हैं। आप दर्शनों और ड्रीमों को देखते हैं। आप नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। चर्च का हालेलुया बड़ा तो आपको दर्शन मिलेंगे। परमेश्वर आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपकी जिम्मेवारी। हमारा परमेश्वर जिम्मेवार खुदा है। बोलो हालेलुया। यहां पर वो कहता है कि उसे ले जा, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गिविंग यू वर्ड, टेक मैरी एट योर होम। ले जा उसे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आपके अंदर कमियां हो सकती है, प्रभु आपकी जिम्मेवारी लेता है। आपके अंदर पाप हो सकता है, प्रभु आपकी जिम्मेवारी लेता है। आपके अंदर बुराई हो सकती है, प्रभु आपकी जिम्मेवारी लेता है। आपके अंदर ऐसी चीजें हो सकती है कि आप निकम्मे हैं, आप खुदा के सामने आने के योग्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। बोलो हालेलुया। वो ये नहीं कहता है तेरा धर्म ये है, तेरी जात ये है। वो ये नहीं कहता है हाँ तू तो व्यभिचार किया है, तूने तो चोरी किया है, तू माँ बाप से लड़ता है, तू शराब पीता है, तू डाके डालता है, तू नशे करता है, तू ड्रग लेता है। वो कहता है बेटा तू एक बार दिल खोल, मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ के लिए खतरनाक समय था, मरियम के लिए बुरा फ्यूचर था, लेकिन उस बुरे टाइम में स्वर्गदूत पहुंचा। मेरे प्रियो, 2 अध्याय मत्ती में हम एक और सपना देखते हैं कि जो ज्योतिषी थे, जो वाइस मैन थे, वो राजे जो यीशु मसीह का तारा देखते हैं, उनको भी स्वर्गदूत दर्शन देता है और क्या कहता है कि तुम हेरोदेस के पास मत जाना, क्योंकि हेरोदेस यीशु को मरवाना चाहता है। वो हेरोदेस के पास नहीं गए और सीधा अपने देश को वापस मुड़ गए। यहां पर भी स्वर्गदूत ने उन्हें डायरेक्शन दी। यस। आज आप पाप वाली जिंदगी में चल रहे हैं, लेकिन मेरा प्रभु आपकी डायरेक्शन को बदलने जा रहा है। आज आप कर्जे में, बीमारी में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मेरा यीशु आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए जा रहा है। आप नर्क की दिशा पर चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपकी डायरेक्शन को बदलने के लिए जा रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। आप सोच रहे हैं जिस जगह पर मैं जा रहा हूं, आप सोच रहे हैं ये जगह मेरे लिए सही, ये रास्ता मेरे लिए सही, लेकिन याद रखो यीशु मसीह आपके रास्तों को आज बदलने के लिए जा रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। हो सकता वो रास्ते आपके दोस्तों को पसंद ना आए, आपके रिश्तेदारों को वो रास्ते पसंद ना आए, आपके बहन भाइयों को वो रास्ते पसंद ना आए, लेकिन जो रास्ता यीशु आपको देगा वो जीवन की ओर जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, इसलिए आपने उस रास्ते पर चलना। एक रास्ता नरक को, एक रास्ता स्वर्ग को, एक रास्ता पाप को, एक रास्ता जीवन को, एक रास्ता शैतान का, एक रास्ता परमेश्वर का, एक रास्ता जमीन का, एक रास्ता आसमान का, एक रास्ता आपके अंदर, एक रास्ता मेरे अंदर, एक रास्ता दुनिया में। हर एक विचार में एक रास्ता है, लेकिन आपने दुनिया का नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, इस संसार का नहीं, आपने यीशु का रास्ता लेना है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चले मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। डायरेक्शन की जरूरत है आपको,
यू नीड अ डायरेक्शन। आज आप लोगों की डायरेक्शन को, कोई बॉलीवुड के गीतों पर नाच रहा है, आप उसकी डायरेक्शन पर जाते हैं। कोई पंजाबी गीतों पे नाच रहा है, आप उसकी डायरेक्शन पर जाते हैं। कोई जर्दा मलता है, कोई शराब पीता है, कोई ताश खेलता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई जुए खेलता है, कोई मोबाइल पे लगा रहता है, कोई दुनिया की बात करता है, कोई चोरी डाके मार पीट करप्शन की बात करता है। आप उसकी दिशा पर चलना शुरू कर देते हो। लेकिन यीशु मसीह के वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, अब तुम पर दुनिया का नहीं पवित्र आत्मा का अधिकार होगा। वचन को अपने अंदर अधिकारी से बचने दो। जोर से बोलो हालेलुया। उन ज्योतिषियों को डायरेक्शन मिली। क्या कहा स्वर्गदूत ने? हेरोदेस के पास मत जाना। अगर हमारे चर्च का बिलीवर होता मैं तो जाऊंगा, मैंने तो जाना है। पास्टर जी बोल लो आप जो करना है, मैंने तो जाना है। सिस्टर जी आप ऐसा मत करो ना, मैंने तो करना है। मैं तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही शादी करनी भावे सारी दुनिया छड्डनी पवे मैनू। जब डायरेक्शन आपको आती है, सैक्रिफाइस थोड़ा सा करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा सैक्रिफाइस बहुत बड़ी जिंदगी देता है। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपके सामने डायरेक्शंस है मेरे प्रियो। आज आपके सामने चुनाव है, या तो शराब को चुन लो या जीवन को चुन लो। आज बहुत सारे बहन भाई बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर भी शराब पीते हैं। शराब पी करके अपने बच्चों पर तशद्दुद, अपनी पत्नी पर, अपने घर पर प्रेशर बनाते हैं। क्या साबित करना चाहते हो? तुम दुनिया के महान व्यक्ति हो? क्या तुम्हारा नाम अब गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? क्या तुम्हारी YouTube के ऊपर व्यूअर्स बढ़ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो? नहीं, लेकिन शैतान तुम्हारे अंदर ऐसी बातें पैदा करता। तुम्हें बदलना है, तुम्हें बदलना है, क्योंकि अब तुम नहीं, परमेश्वर तुम्हारी डायरेक्शन बदल रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हें चेंज होना है। जोर से बोलो हालेलुया। 2 अध्याय में स्वर्गदूत ने क्या कहा? अब तुम हेरोदेस के पास मत जाना, तुम अपने देश को चुप करके चले जाओ। फिर 2 अध्याय में एक और सपना यूसुफ को स्वर्गदूत देता। क्या कहता? उठ, बच्चे को उठा और मिस्र देश में चला जा। जब तक मैं तुझे ना कहूं तू वापस मत आना। आज्ञाकारी, डायरेक्शन में आज्ञाकारी होना जरूरी है। जब तक मैं तुझे ना कहूं तू वापस ना आना। वचन में लिखा हेरोदेस मर गया। फिर स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और कहा, अब चला जा, क्योंकि बेटे को मारने वाला अब नहीं रहा, अब तू वापस जा। डायरेक्शन देने वाला सपना आपकी जिंदगी में परमेश्वर आज आपको डायरेक्शन देना चाहता है। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप यीशु से मिलते हैं आपकी दिशाएं बदल जाती है। जोर से बोलो हालेलुया। आपकी सोच की दिशाएं बदल जाती है। बोलो हालेलुया। आपके काम करने के तरीके बदल जाते हैं। बोलो हालेलुया। मैं रिश्वत नहीं लूंगा। बोलो हालेलुया। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि मेरी डायरेक्शन दुनिया ने नहीं, परमेश्वर ने बदली है। बोलो हालेलुया। जहां पर परमेश्वर होगा आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप चर्च आते हैं, हाथ उठा के बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, और जैसे घर जाते हैं सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। फिर वही शराब, फिर वही जुआ, फिर वही सिगरेट, फिर वही बीड़ी, फिर वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े, फिर वही बातें, फिर दुनियादारी की बातें। ये डायरेक्शंस आपकी चेंज नहीं हुई, ये आपके अंदर बदलाव नहीं आया। थोड़े बदलाव को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कहता है जब तेरे अंदर पूरा बदलाव आएगा, तेरे पड़ोसी तेरी गवाही देंगे, तेरे गांव के लोग तेरी गवाही देंगे। खुश रहें। जब यीशु आपकी डायरेक्शन को बदलेगा आपके जीवन में खुशी आएगी। बोलो हालेलुया। आप अपनी पत्नी को बोलोगे लव यू डार्लिंग, लव यू डार्लिंग। बोलो हालेलुया। आप अपने पति को बोलोगे यानू आपके जैसा कोई भी नहीं। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारी पत्नियां इसलिए दुखी हैं क्योंकि पति कहना नहीं मानते, और बहुत सारे पति इसलिए दुखी हैं क्योंकि पत्नियां मिसअंडरस्टैंडिंग। पत्नी की दिशा अलग, पति की दिशा अलग, बच्चों की दिशा अलग। लेकिन जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा आपकी एक डायरेक्शन हो जाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने कभी अपने घर में पैसों का हिसाब नहीं रखा। जितनी चर्च में ऑफरिंग इकट्ठा होती है फादर साहब के पास होती, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कितने पैसे हुए। जितनी ऑफरिंग इकट्ठा होती है चर्च के खर्चों में, साउंड में, जनरेटर में, तेल में, ऑयल में, ट्रांसपोर्टेशन में, सारे खर्चों में उन पैसों को बांट दिया जाता। मैंने फादर से कभी नहीं पूछा कितने पैसे आए, कहां गए, कहां नहीं गए। शम्मी ने मेरे बटुए से अगर पैसे निकाले, मुझे नहीं पता कितने निकाले, मैंने कभी नहीं पूछा। मैंने उसके बटुए से कितने लिए, मुझे नहीं पता। उसने मेरे कपड़े पहन लिए, मुझे पता नहीं पहने नहीं पहने, नोटिस नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। जोर से बोलो हालेलुया।
मैं उन चीजों के पीछे लगकर अपनी बरकत खत्म नहीं करना चाहता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। आज शैतान आपके आनंद को खो रहा है, छोटी छोटी चीजों में आपके आनंद को खो रहा है। घर में कोई चीज टूट गई, लड़ाई। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, लड़ाई। बच्चे कहना नहीं मान रहे, लड़ाई। वाइफ हस्बैंड डिसकम्युनिकेशन, डिस्टर्बेंस, ये सब शैतानी काम है। लेकिन जैसे यीशु आपकी लाइफ में आया, लोग कहेंगे क्या हो गया इनको, लेकिन वो नहीं जानते इनकी डायरेक्शन बदल गई। जब आप डायरेक्शन में होंगे, आपके अंदर एक अलग आत्मा होगा, आपके अंदर एक अलगताई होगी, आपका जीवन कंप्लीटली दूसरों से डिफरेंट होगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पहला ड्रीम डिस्टर्ब करने वाला, दूसरा ड्रीम निर्देश देने वाला। इब्रानियों उसके 12 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसे मैं ताड़ देता हूं। कितने लोगों को मेरी आवाज सुन रही है? जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं ताड़ा किसे जाता है? मरदा ते मर लैंदे, मैं की लेना, जानदा ते जान दे, मैनू की जरूरत है, असी क्यों समझाइए। लेकिन जिहड़ा प्यार करदा हथ जुड़ेगा, जिहड़ा प्यार करदा थोड़े पीछे आवेगा, थोनू समझाएगा और ना करो, समझ जाओ, क्योंकि यह रास्ता नरक नू जांदा है। इसलिए परमेश्वर आपको ताड़ता है क्योंकि वो आपको प्यार करता है। जोर से बोलो हालेलुया। तीसरा सपना है अनुशासन का सपना, ड्रीम ऑफ डिसिप्लिन। कुछ ड्रीम ऐसे आते हैं जो आपको अनुशासनमयी बना देते हैं, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आते हैं। मैं बताना चाहता हूं दानियल की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है कि वही नबूकदनेस्सर राजा को फिर एक डराने वाला सपना आता है। जब वो सपना देखता है, 10 वचन में लिखा है कि उसने सपने में क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ बढ़ा, उस पेड़ की बहुत बड़ी ऊंचाई हो गई, वो पेड़ बहुत ज्यादा फैलने लगा, उस पर चिड़ियां घोंसले बनाने लगी, उस पेड़ पर फल लगने लगे। और 14 वर्ष में लिखा है जैसे ही वो पेड़ बढ़ा, फल लगे, चिड़ियां उस पर बैठने लगी। 14 वर्ष में लिखा है उस पेड़ को कहा गया काट दो, उस पेड़ को उखाड़ दो, उस पेड़ को नाश कर दो। मेरे प्रियो, जब ये दर्शन, जब ये ड्रीम नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। और 4:30 में लिखा है ये परमेश्वर ने उसको सपना क्यों दिया? क्योंकि बाबुल का राजा घुमंडी हो गया। बाबुल का राजा कहने लगा मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे सिर उठा के चलता। आज भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं। घर में भी कई बार ऐसा ही होता है, सांस को बहू नहीं बुलाती, बहू को सांस नहीं बुलाती, मैं बहुत स्पेशल हूं जी, मैं बहुत वधिया। बी हम्बल बिफोर गॉड मैन रेदर देन गॉड विल हम्बल यू। परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। खुद नम्र बनना अच्छा है, इससे पहले कि परमेश्वर नम्र करे। अगर परमेश्वर नम्र करेगा तो उसके नम्र करने का तरीका बड़ा खतरनाक है, उसके नम्र करने का तरीका बड़ा खतरनाक है। इसलिए नबूकदनेस्सर घमंड में आ गया, प्राउड करने लगा। और वचन में लिखा है उसने अपने आप को फ्लोरिश किया। वो कहने लगा वाह, जो मेरा पैलेस है ऐसा पैलेस किसी के पास नहीं, जो मेरा राज्य है ऐसा राज्य किसी के पास नहीं, मैं दुनिया का बेस्ट राजा हूं, मैं परमेश्वर से भी ऊपर हूं। और बाइबल में लिखा 33 वचन में परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को क्या कहा? हेलो, ऐसे देखा परमेश्वर ने, हेलो, ऊपर भी कोई है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों घमंड कर रहा है? लुक अप, ऊपर देख। मिस्टर नबूकदनेस्सर, लुक एट मी, मेरी तरफ देख। उसने कहा चल, बहुत इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर लिए, बहुत अच्छे अच्छे ढाबे के खाने खा लिए, चल अब घास चर जाके। जोर से बोलो हालेलुया। 33 वचन में लिखा है
वो जो अपने शासन, अपने प्लेजर, अपनी लग्जरी जिंदगी की, अपने गुमंड की बात करता था, 33 वचन में लिखा वही नबूकदनेस्सर राजा बैल बनकर घास चरने लगा, घास खाने लगा। और 34 वचन में लिखा है परमेश्वर की बड़ाई भी करने लगा और खुद इस पाप की वजह से परमेश्वर के करीब आ गया। मैंने आपको तीसरा ड्रीम बताया, अनुशासन वाला ड्रीम। कभी कभी ड्रीम्स, कभी कभी प्रॉब्लम्स आपको अनुशासन में लेकर आ जाती है। जोर से बोलो हालेलुया। नबूकदनेस्सर के सपने ने इसे अनुशासन में लेकर आ गया। जोर से बोलो हालेलुया। नबूकदनेस्सर के ड्रीम परमेश्वर को इसे याद करा दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ऊपर ध्यान रखें, उसके लोग अच्छी अच्छी चीजों से ब्लेस हों, उसके लोग परमेश्वर में आगे बढ़ें। मैंने आपको तीसरा ड्रीम बताया, कौन सा? अनुशासन कर। कई ड्रीम आपको चेंज कर देते हैं, जैसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्या किया? चेंज। चौथा और आखिरी ड्रीम आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला सपना, द ड्रीम दैट रीच यू टू योर डेस्टिनेशन। ऐसा सपना जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। दानियेल की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए जल्दी से। दानियेल उसका 9 अध्याय उसके 22 वचन में उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवक्ता देने को अभी निकल आया हूं। देखिए, स्वर्गदूत सपने में दानियेल के पास आता है। दानियेल फास्टिंग में, प्रार्थना में और पश्चाताप में था। दानियेल अपने लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा था। दानियेल कह रहा था कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को माफ कर दे क्योंकि इन्होंने पाप किया है। दानियेल फास्टिंग कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा था, क्योंकि इस्राएल एक चुनी हुई जाति थी। परमेश्वर के मकसद के लिए बहुत बार इस्राएली लोग जो हैं वो पैगन वर्शिप करने लगे, बुत परस्ती करने लगे, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन कितना महान हमारा परमेश्वर है कि उसने इस्राएल को नहीं छोड़ा। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने दानियेल को सपने के द्वारा स्वर्गदूत भेजकर एक बात कही। क्यों दानियेल फास्टिंग कर रहा था? बताओ, क्यों दानियेल प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि दानियेल ने यिर्मयाह नबी की एक भविष्यवाणी पढ़ी थी कि इस्राएल के लोग 70 साल तक गुलाम रहेंगे और 70 साल के बाद क्या होगा, दानियेल ये परमेश्वर से पूछ रहा था। और दानियेल ने कहा, प्रभु बता मुझे, अब 70 साल पूरे हो चुके हैं, यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, अब बता आगे क्या होने वाला है। जब आप परमेश्वर से मांगोगे प्रभु बता आगे क्या होने वाला, वो आपको डायरेक्शन देगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता निकालेगा। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, प्रभु बता 70 साल पूरे हो गए हैं। परमेश्वर ने अपने सपने के द्वारा, दूत के द्वारा दानियेल को कहा, देख अब गुलामी नहीं होगी, अब सारी कौम अपने घर को वापस लौट जाएगी। हालेलुया। मंजिल पर पहुंचाने वाला सपना। जोर से बोलो हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग मंजिल से वंचित हैं। आपको परमेश्वर ड्रीम दे, आप अपनी मंजिल पर पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घर, अपने चर्च, अपने परमेश्वर के पास पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, दानियेल के फास्टिंग, प्रार्थना और पश्चाताप का उत्तर उसे मिला। एक ऐसा ड्रीम खुदा ने उसे दिया जिसके द्वारा उसे मंजिल मिल गई। वो 70 वर्ष के बाद का उसे आंसर मिल गया। आज आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और आप भी अपने रियल घर में पहुंचने वाले हो। जोर से बोलो हालेलुया। ये घर ईंटों का बना, ये घर टेम्परेरी घर, दुख देने वाला घर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला घर है। लेकिन जो यीशु के पास हमारा घर है, शांति से, सुकून से, आत्मा से भरा हुआ घर है। हालेलुया। वहां पर हम अपने पिता के साथ सुकून से रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। ये घर धरती के ऊपर है, वो घर बादलों से आगे है, आसमान से आगे है। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियेल की पुस्तक को पढ़ें, घर जाकर दानियेल की पुस्तक को पढ़ें। यही दानियेल की किताब में यीशु के क्रूस की भविष्यवाणी है, यीशु मसीह के जय प्रवेश की भविष्यवाणी है, 7 साल के महाक्लेश के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में, 666 की मोहर के बारे में, मंदिर के ढा देने के बारे में और यीशु मसीह के दोबारा फिर आने की भविष्यवाणियां इसी दानियेल की किताब में है, इसी अध्याय में, इसी 9 चैप्टर में है। इसलिए